हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी आरक्षण पर जो घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आजकल आप देख रहे हैं कि रोज ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कोई ना कोई निर्णय इस संबंध में आ जाता है जिससे कि एक नई बहस छिड़ जाती है। तो एक ऐसा ही महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया है जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है और 14% पर ही फिर से नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो करिए। साथ ही जो हमारे नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, कक्षाओं के जो सैम्पल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, इनको देखिए, सोचिए, समझिए। इनकी ईजी लैंग्वेज, कंप्लीट चैप्टर्स और प्रिंस सर के मार्गदर्शन के लिए हमें व्हाट्सएप करिए 9685570712 पर, क्योंकि अनुभव बड़ी चीज़ है। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या जानकारी आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसकी अंतिम भर्ती सूची पर रोक लगा दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण देते हुए फिर से सूची तैयार कीजिए। इसी की मैं चर्चा बार बार आपसे कर रहा हूं और करता आया हूं कि जब तक ओबीसी आरक्षण पर यह तय नहीं होगा कि 14% रखा जाए या 27%, तब तक ऐसे निर्णय कोर्ट के आते रहेंगे। जैसे तैसे आपने देखा कि एक नया फॉर्मूला जो है जीएडी की गाइडलाइन के तहत बनाया गया 87 और 13% वाला, उस पर रिजल्ट्स जारी जो हैं किए जाने शुरू हुए और उस पर भी बहस छिड़ी हुई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। लेकिन उससे पहले जो भर्तियां 27% पर हो गई हैं, आपको बताएं, जैसे कि पुलिस भर्ती है या इसके पहले भी और भर्तियां हैं, तो उनको लेकर अब अभ्यर्थी माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं और न्यायालय ने देखिए वही निर्णय दिया जो कि हम कहना चाहिए जिस बात का डर था वही हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है और आप सभी को पता ही है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जारी किया गया था, जिसमें एक छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, उन्होंने जो है छात्र के हक में फैसला देते हुए, पक्ष में फैसला देते हुए यह कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो 14% ओबीसी आरक्षण के साथ फिर से तैयार किया जाए और जो है फिलहाल 14% आरक्षण की सीमा ही रहेगी, क्योंकि इस संबंध में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार ने, मैंने बार बार कहा कि बिना किसी तैयारी के इस आरक्षण को बढ़ाया और जिसकी भेंट अब चढ़ रहे हैं अभ्यर्थी छात्र। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको पता ही है कि इससे पहले ही 63 याचिकाएं जो हैं वो चल रही हैं मध्य प्रदेश जबलपुर उच्च न्यायालय में, जिसमें ओबीसी आरक्षण की जो सीमा है उस पर बहस चल रही है कि क्या रहेगी, 14-27%। फिलहाल अगर देखा जाए तो माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय ने भी अपने एक अंतरिम आदेश में 14% ही ओबीसी आरक्षण की सीमा को बनाए रखने का आदेश दिया था। तो फिर से एक नई बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि ये एक और निर्णय आया है जिससे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने ये निर्णय सुनाया है और कहीं ना कहीं इस निर्णय के परिणाम दूसरी परीक्षाओं पर भी पड़ेंगे, आने वाली परीक्षाओं पर भी पड़ेंगे। यानी कि यह तय हो गया है कि चाहे वो आपकी आबकारी परीक्षा हो या आपकी पटवारी परीक्षा हो या जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा शॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक इस तरह की जो परेशानियां हैं वो देखने को मिलेंगी। आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रिंस सर के नोट्स जरूर देखिए और टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको फ्री मिलेगी, चाहे वो आपकी एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा हो, आबकारी आरक्षक हो, एमपीएसआई हो, जेल प्रहरी हो, वन रक्षक हो, डिप्टी जेलर हो। आपको सभी परीक्षाओं के लिए एक ही स्टडी पैकेज
ये ले लेना है और इससे तैयारी शुरू करना है। इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर्स, इजी लैंग्वेज विद एक्सप्लेनेशन, पूरा आपको कंप्लीट कह सकते हैं कि इसके अलावा आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं होगी और टेस्ट सीरीज इसके साथ आपको मिलेगी फ्री। व्हाट्सएप करिए और प्रिंस सर के साथ अपने सपनों को सच करिए, क्योंकि प्रिंस सर का जो अनुभव है और जो हमारा क्वालिटी स्टडी मटेरियल है वो अन्य कहीं नहीं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है कि जो टीचर्स हैं या लोग हैं वो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर चीज़ें होती हैं, जिससे कि क्वालिटी आपकी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और कहीं ना कहीं थोक के भाव में मटेरियल आपको दे दिया जाता है और आप साइज़ देखकर खुश हो जाते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में आता है वही हो, अन्यथा कुछ भी ना हो, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग होता है और आजकल का जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा टफ है कि हमें टाइम बर्बाद करने से बचना चाहिए। आई होप आप इन नोट्स को देखेंगे, पहचानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं इसका लाभ लेंगे, क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी सारी जो चीज़ें हैं उनसे वो अवगत हो जाएं कि किस तरह से चीज़ें अभी फ़िलहाल मध्य प्रदेश में चल रही हैं। और आप सभी अभ्यर्थी प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप करिए, बात करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।